में हम लोगों को आज लिखना था ना, फटाफट लिखिए। हेडिंग दिया हुआ था जैन धर्म, जैन धर्म हेडिंग दिला दिए थे सबको। चलिए नीचे डैश तक लिखिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। आपको याद होगा 24 में कम से कम 7 रटना था। पहला नंबर जल्दी बोलो, कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही हम लोग क्या बोले? आदिनाथ। आदिनाथ। इनका प्रतीक भी हम लोग देखें। इनका प्रतीक क्या था? साढ़। ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? साढ़। दूसरा नंबर बोलो कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ। इनका प्रतीक क्या है? हाथी। हाथी। तीसरा नंबर है शंभवनाथ। शंभवनाथ। प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़ा। बोलो। इसके बाद मल्लीनाथ कैमा नंबर थे? 19वां नंबर मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का प्रतीक क्या है? मल्लीनाथ का प्रतीक क्या है? कलश। इधर से 22, 23 और 24 याद होना चाहिए। 22वां नंबर बोलो कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। 23 पार्श्वनाथ और 24 महावीर। महावीर। 24 महावीर। बोलो अरिष्टनेमी का प्रतीक बोलो। पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे, प्रतीक छोड़ दिए थे। अच्छा। अरिष्टनेमी का है शंख। पारसनाथ का है सर्प और महावीर का है शेर। जैन धर्म में भी सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट प्रतीक से भी पूछा जाता है कि सिंह किसका प्रतीक है? तो महावीर का। साढ़ किसका है? तो ऋषभ देव का। जल्दी लिखिए, याद करवा दें एक बार प्रतीक। अगर नहीं पढ़ा है तो याद करवाना पड़ेगा। सुनो पहले रे, प्रतीक एकदम धाए धाए याद होना चाहिए तुमको कि हाँ सर किसी में कौन होगा तो क्लियर। प्रतीक मतलब एक संकेत है। जैसे हम लोग जानते हैं कि साढ़ हिंदू धर्म में किनका संकेत है? शंकर भगवान का। कुबड़ वाला साढ़ हम लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं बसहा बैल है और वो शंकर जी तक पहुंच जाते हैं। चूहा गणेश। उसी तरह से इनका भी अपना अपना सिंबल है, संकेत है। लिख लिया है साहब? सुनो पहले, आप याद करोगे। ऋषभ। ऋषभ माने बैल होता है। ऋषभ माने बैल, तो उधर बैले वाला साढ़ है। जब कहेंगे ऋषभ देव, ऋषभ माने बैल, तो इधर क्या है? साढ़। अजीतनाथ क्या है? हाथी। शंभवनाथ घोड़ा। मल्लीनाथ कलश। अरिष्टनेमी शंख। पार्श्वनाथ सर्प और महावीर सिंह। सुनोगे? अब एक बार सुना दे, एक बार सुना दे, उसके बाद मिटा के पूछ लेंगे सही। सुनिए आप। ऋषभ माने बैल और इसीलिए ऋषभनाथ का साढ़। अब सुन लो। अजीतनाथ में लगा हुआ है जीत, और पुराने जमाने में जीत हाथी से होते थे। जब कहेंगे अजीत, गाना सर जीत पहले हाथी से होता था। जिसके पास हाथी ज्यादा वो जीत जाता था। लेकिन बाद में ये संभव हुआ कि घोड़ा से लोग जीतने लगे। बात समझ लो। बाद में संभव रहा कि घोड़ा से भी जीत गया। तो बोलो अजीत, तो कहना जीत माने हाथी, और फिर संभव रहा घोड़ा से जीतना। ये तो क्लियर है। मल्लीनाथ महिला है और महिला के तो एक ही ड्यूटी है, कहीं पूजा हुए तो माथा पर कलश लेके चल दीजिए।
देखा ड्यूटी ना। जब कहेंगे मलिनाथ, कहना ही महिला है, और महिला है तो कलश। बोलो इतना क्लियर है सबका। अब सुन लीजिए, अरिस्तनेमी शंख, यहां लगले है टा टे आवाज कस के कर रहा है, अरिस्ट। तो टे मारा तो समझोगे कि क्या फूका है, शंख है। टे वाला है ये, अरिस्ट है। ये देखो ऊपरे लगल है पार्श्व, तो सर्प, दोनों एक जैसा। जब कहेगा पार्श्व तो सर्प, दोनों एकदम एक जैसा। आई महान वीर, बाघ है कि शेर, बस हो गया। महावीर तो कहना कि तो सबसे ज्यादा वीर शेर है। बोल अब ये हटा दें तो सब क्लियर है कि नहीं? बोल रहे दिमाग में है कि गायब हो गया? रे है ना। टन टन बोल। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, मलिनाथ, अरिस्तनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर का शेर। सब याद हो गया। अब उल्टा पूछेगा, सर्प, सर्प, सर्प किस तीर्थंकर का प्रतीक है? तो कहेगा सर्प तो पार्श्व, पार्श्वनाथ। परमानेंट हो गया ना। इधर ले माइक, जल्दी जल्दी बोल। सुर में ताल मत मिलाना, नहीं तो तुम लोग सुर में ताल मिलाता है तो हमसे आवाज आता है। चल बोल सब कुछ। ऋषभदेव साढ़, अजीत हाथी, संभवनाथ घोड़ा, मल्लीनाथ कलश, कलश, शंख, सर्प, महावीर सिंह। सही है ना। चलिए अब सुन लो, एक और बुला ले। आओ, ये बहुत आराम से बैठल। आओ इधर। रे बहुत आराम से बैठल है, इसको आराम हम निकाल देते हैं। ले आओ, मरु तो आराम से बैठल निकाल जाएगा। अरे इस सीधे भाग चलने की याद है ना हमरा। चल रे तू आओ। अरे ओकरा भेजोगा, इन्हें चल चल ले। नीचे से बोल रे, नीचे से बोले रे, याद करते ऊपर से आ रहा है, नीचे से बोल। सिंह महावीर स्वामी। हाँ बोलते जो। और मैं पार्श्वनाथ। हाँ, और शंख मल्लीनाथ। हाँ शंख मलिनाथ है ना। नहीं सर, कलश मल्लीनाथ। अरिस्तनेमी, शंख अरिस्तनेमी और मल्लीनाथ, कलश मलिनाथ, कलश मल्लीनाथ घोड़ा और घोड़ा तो नहीं याद है। अरे अगला दिन ऐसे ही उल्टा पूछेगा परीक्षा मेरे। जल्दी बोल। घोड़ा, संभवनाथ, हाथी, अजितनाथ, साढ़, ऋषभदेव। चलिए नीचे डैश देख रहे, मारेंगे सब तुरंत। हल्का उल्टे से उलट जाता है लोग। ये तो सीधे मैदान छोड़ दिल की अली, और कभी भाग रही तो उल्टा मिट गया है। डैश देख लिखो, जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक बोलो कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। नीचे स्टार ला के डैश के लिखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलो, वास्तविक कौन है? महावीर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। चले नीचे हेडिंग दे दो, महावीर। महावीर, महावीर। नीचे डैश के लिख दो, महावीर का जन्म महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ।
वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, महावीर ज्ञानत्रिक कुल के थे। महावीर ज्ञानत्रिक कुल के थे। महावीर ज्ञानत्रिक कुल के थे। नीचे डैश देके महावीर की पत्नी यशोदा, महावीर की पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली थे। और दामाद जमाली थे। दामाद जमाली थे। नीचे डैश देके 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखो, 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में रीजू पालिका नदी के किनारे, रीजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों के कठोर तपस्या के उपरांत जुम्भिक ग्राम में रीजू पालिका नदी के किनारे, रीजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नीचे डैश देके इन्होंने अपना पहला उपदेश वितुलाचल पहाड़ी पर, वितुलाचल पहाड़ी पर अपने दामाद जमाली को दिया। वितुलाचल पहाड़ी पर अपने दामाद जमाली को दिया। अपने दामाद जमाली को दिया। नीचे डैश तक लिख दीजिए, 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में
468 ईस्वी पूर्व में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नीचे लिख दीजिए जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी। यहीं से हम लोग कल की क्लास में आगे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक हो गया। कल का क्लास ज्यादा राइट टाइम